हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ के सीरीज़ में आज हम जानने का प्रयास करेंगे तीलियों एवं बंडलों की सहायता से इकाई, दहाई, सैकड़ा को पहचानना सीखेंगे। दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी भी तीलियां होती हैं माचिस की और 10-10 के जो बंडल होंगे, 100-100 के जो बंडल होंगे या 1000-1000 के जो बंडल होंगे, उसकी सहायता से हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या इकाई पर है, कौन सी संख्या दहाई पर है और कौन सी संख्या सैकड़ा पर है। अर्थात हम कैसे पहचानेंगे बंडल व तीली की सहायता से कि कितना इकाई है, कितना दहाई है, कितना सैकड़ा है। इकाई का कितना खुली तीली होगी, दहाई में कितने 10-10 के बंडल होंगे और सैकड़ा में के कितने कितने बंडल होंगे। दोस्तों, तो आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ पे कॉलम बनाया। सबसे पहले हमने पहला कॉलम बनाया संख्या का। दूसरा कॉलम जो बनाया है 100-100 के बंडल जितने भी होंगे उसे हम सैकड़ा कहेंगे दोस्तों, और कितने बंडल होंगे इस कॉलम में लिखेंगे। उसी तरह 10-10 के बंडल जो होंगे उसे हम दहाई में काउंट करेंगे और 10-10 के जितने बंडल होंगे इस कॉलम में लिखेंगे। उसी प्रकार जो खुली तीलियां होंगी, क्योंकि इकाई को हम खुली तीलियों के रूप में काउंट करते हैं, तो जितनी भी इकाई में तीलियां होंगी, खुली तीलियां होंगी, इकाई के रूप में इसे हम लिखेंगे। इस तरह से जो सैकड़ा, दहाई और इकाई का जो टोटल वैल्यू बनेगा हम यहाँ पर बताएंगे मान इकाई, दहाई, सैकड़ा में कि कौन कितना सैकड़ा है, कितना दहाई, कितना इकाई है। दोस्तों, उसी तरह से इन इकाई, दहाई, सैकड़ा से जो शब्द संख्या बनेगा उसे हम शब्दों में कैसे लिखेंगे इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो संख्या है दोस्तों वह है 112। 112 में अगर हम 100-100 के बंडल की बात करें तो एक बंडल जो होगा वह 100 का होगा। दोस्तों, एक बंडल क्या होगा? 100 का होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम जो बना है 100-100 के बंडल। तो जो 100-100 के बंडल होंगे, जितने बंडल होंगे उसे हम सैकड़ा में काउंट करेंगे। तो एक बंडल है तो अर्थात 100 बोलेंगे इसे। दोस्तों, उसी प्रकार 10-10 के बंडल कितने होंगे 112 में? तो 10-10 के बंडल भी कितने होंगे? एक बंडल होगा 10 का। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को? 10-10 के बंडल जितने होंगे उसे हम दहाई में काउंट करेंगे। तो 10-10 का जो बंडल होगा वो कितना बंडल होगा? एक बंडल होगा। उसी तरह खुली तीलियां जो बचेगा, इकाई को हम हमेशा खुली तीलियों के रूप में काउंट करते हैं, बंडल के रूप में नहीं काउंट करते हैं। दोस्तों, तो जो खुली तीलियां होंगी वह 112 में कितनी तीलियां होंगी? 2 होंगी। दोस्तों, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, मिस्टेक से 1 लिख गया था। यहाँ पर जो खुली तीलियां होंगी कितनी तीलियां होंगी दोस्तों? 2 होगा। तो इस तरह से अगर हम 112 की बात करें तो 112 में 1 सैकड़ा होगा, 1 दहाई होगा और 2 कितनी होगी? इकाई होगी। इस तरह से 1 सैकड़ा, 1 इकाई, 1 दहाई के मिलने से जो संख्या बनेगा वह 112 बनेगा। 112 में एक बंडल 100 का होगा, एक बंडल 10 का होगा और 2 माचिस की तीलियां खुली होंगी जो इकाई के रूप में होंगी। इस तरह से इसे शब्दों में हम लिखेंगे 112। इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो संख्या है 276। दोस्तों, तो 276 में अगर हम देखें तो जो 100-100 के बंडल होंगे, कितने बंडल होंगे? 2 बंडल 100-100 के होंगे। दोस्तों, उसी प्रकार 10-10 के बंडल कितने होंगे? 7 बंडल होंगे और खुली तीलियां कितनी होंगी? 6 होंगी। दोस्तों, इस तरह से अगर हम टोटल इसे काउंट करें तो हमारा जो बनेगा 2 सैकड़ा, इसमें 2 बंडल जो 100-100 के होंगे उस तरह से उसे हम लिखेंगे 2 सैकड़ा, और जो 7 बंडल होगा 10-10 का उसे हम बोलेंगे 7 दहाई होगा, और 6 खुली तीलियां जो होंगी उसे हम 6 इकाई बोलेंगे। दोस्तों, तो 100-100 के जितने बंडल होंगे उसे हम सैकड़ा के रूप में लिखेंगे। 2 बंडल होगा तो 2 सैकड़ा लिखेंगे, 3 बंडल होगा तो 3 सैकड़ा लिखेंगे, 4 बंडल होगा तो 4 सैकड़ा लिखेंगे। इसी तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। उसी प्रकार से अगर 10-10 का बंडल 7 है तो उसे हम 7 दहाई लिखते हैं। दोस्तों, क्यों? क्योंकि दहाई का मतलब ही होता है 10। तो 7 बंडल होगा 10-10 का तो 7 दहाई होगा, 8 बंडल होगा तो 8 दहाई होगा, 9 बंडल होगा तो 9 दहाई होगा। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह से अगर खुली तीलियां जो होंगी माचिस की, अगर वो 6 होंगी तो 6 इकाई होगा, 1 होगा तो 1 इकाई होगा, 2, 3, 4, इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। जितनी खुली तीलियां होंगी वह इकाई में होगा। 10-10 के बंडल वाले को हम दहाई पर रखेंगे और 100-100 के बंडल को हम सैकड़ा पे रखेंगे। अगर इसी तरह से हम 1000 वाले का भी चार्ट बना ले दोस्तों तो 1000 का भी बंडल बनेगा, उसे हम 1000 पे रख देंगे। इस तरह से अगर हम इस सब को देखें तो 276 को शब्दों में लिखेंगे 276। इस प्रकार लिखा जाता है। उसी तरह से तीसरा हमारा एग्जाम्पल है 309। अगर हम 309 की बात करें तो जो 309 संख्या हमारा है इसमें 100-100 के जो बंडल होंगे वो कितने बंडल होंगे?
3 बंडल होंगे। उसी प्रकार जो 10-10 के बंडल होंगे वो कितने होंगे, 0 बंडल होगा। एक भी बंडल हमारा 10-10 का नहीं होगा दोस्तों 309 वाली संख्या में। और हम खुली तीलियां की बात करें तो जो खुली तीलियां होंगी हमारा क्या होगा, कितना होगा, 9 होगा दोस्तों। जो खुली तीलियां होंगी वो 9 ठो माचिस की तीली खुली होगी। इस प्रकार से अगर इसमें बात करें तो 3 जो हमारा होगा, 3 बंडल 100-100 का होगा तो इसे हम लिखेंगे 3 सैकड़ा। 0 बंडल हमारा एक भी बंडल 10-10 का नहीं होगा, इसलिए हम इसे दहाई के अंक पे क्या लिखेंगे, 0 दहाई लिखेंगे। और खुली तीलियां जो इकाई के स्थान पर काउंट किया जाता है 9 है, तो उसे हम लिखेंगे 9 इकाई। इस प्रकार से इसे हम बनाकर लिखेंगे शब्दों में 309। लास्ट हमारा जो एग्जाम्पल है दोस्तों 465। जो 465 है तो 465 संख्या में 4 बंडल जो होगा वो किसका किसका होगा, 100-100 के कितने बंडल होंगे, 4 बंडल होंगे दोस्तों। उसी प्रकार 10-10 के बंडल कितने होंगे, 6 बंडल होंगे। और खुली तीलियां जो इकाई के रूप में काउंट की जाएगी उसे खुली तीलियां कितनी होंगी, 5 होगी। तो 465 में 4 बंडल 100-100 के होंगे और 6 बंडल 10-10 के होंगे। 5 जो होंगी वो माचिस की तीलियां खुली होंगी दोस्तों। इस प्रकार से इस 465 वाली संख्या में देखें तो 4 सैकड़ा होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 4 बंडल 100-100 के हैं। तो 100-100 के 4 बंडल हैं और 100 को ही हम सैकड़ा कहते हैं, सैकड़ा को ही हम क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे 4 सैकड़ा। इसी प्रकार 6 जो बंडल होंगे वह 10-10 के बंडल 6 होंगे, इसलिए दहाई में हम 10 कहते हैं, 10 को हम दहाई कहते हैं, इसलिए हम 6 दहाई कहेंगे। और जो खुली तीलियां होंगी वह इकाई उसे काउंट किया जाता है, तो माचिस की खुली तीलियां कितनी होंगी, 5, इसलिए हम इसे लिखेंगे 5 इकाई। और शब्दों में इसे लिखेंगे 465 दोस्तों। आइए दोस्तों, आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल होगा आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम इकाई दहाई सैकड़ा की पहचान करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि इस संख्या में, किस संख्या में 100-100 के कितने बंडल होंगे, 10-10 के कितने बंडल होंगे और खुली तीलियां इकाई के रूप में कितनी माचिस की तीलियां होंगी। इसी प्रकार 1000-1000 के भी, 10-10 हज़ार के भी आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसे हम प्रैक्टिकल के द्वारा, अभी तो हमने ऐसे थियोरेटिकल समझने का प्रयास किया है, परंतु इसे अब हम समझने का प्रयास करेंगे प्रैक्टिकली दोस्तों। चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कैसे बंडल बनते हैं 100-100 के और कैसे 10-10 के बंडल बनेंगे और किस तरह से खुली तीलियां इकाई के रूप में दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों आइए इसे आगे समझने का प्रयास करते हैं चित्रों के द्वारा।